coming on Entertainment की रात at 9 limited edition powered by HP laptops. करिश्मा मैम, एक तो सुंदर लड़की देख के लाइन भूल जाता है आदमी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मास्टर जी मैं थोड़ी शरारतें कर लूँ? सौम्या साइड पे हो जाना प्लीज। आप मैम इधर आ जाओ। अच्छा, सबने ब्लैक में, लग रहा है जैसे अंग्रेजों की शोक सभा चल रही होती है यहाँ पे। सब काले कपड़े पहन के आए हैं। सर, ये आपका और करिश्मा मैम का पहला गाना था ना एक साथ? फर्स्ट बड़ा हिट गाना। उसके पहले हम लोगों ने साजन चले ससुराल की थी कंप्लीट। तो इस गाने से कोई खास याद जुड़ी हुई है? बहुत सारी याद है, एक नहीं है। याद है। एक घुटने का मूवमेंट था उसमें कि नी पे ऐसे रोल करने का, पूरा एक ही शॉट में था वो म्यूजिक पीस। हाँ, और गोविंदा जी अकेले कर रहे थे, तो इनकी मम्मी बबीता जी आए और देखा, बोला कि लोलो नहीं कर रही है। बोला नहीं, वो उन्होंने बोला नहीं वो करेगी, ये करेगी तो ही स्टार बनेगी, नहीं एंड फिर लोलो ने पूरा। पहला हमारा बहुत ही डिफिकल्ट गाना था, बहुत मेहनत की थी और लिटरली मेरे घुटने से खून निकल रहा था, छील गए थे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्या बात है। तो आई थिंक वो जो मेहनत का जो फल होता है, जो रियल जो कहते हैं स्वेट एंड ब्लड, आई थिंक कोरियोग्राफी से और जो हमारा जो गोविंदा जी और गणेश जी और मेरा और डेविड जी का वो जो ट्यूनिंग था, यही गाने से हुस्न है सुहाना से शुरू हुआ। हम भी आज यहाँ पर पहुंचे, हमारे भी बहुत घुटने छिले हैं। सर, आपका वो स्टेप था इसलिए छिले हैं, हमें काम मांगने के लिए घुटनों के बल पे रेंगना पड़ता है। तुम्हारे इस चक्कर में छिल जाते हैं। वैसे कितनी गोरी है ना ये, है ना? मतलब ये इतनी सुंदर है, इतना ना गुंडों का प्लॉट पे नहीं कब्जा होता जितना इनका लोगों के दिलों पे है। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे भैया? मैं इनका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। एक सेकंड, इंट्रोडक्शन करा दूंगा मतलब? आप सुभाष गई हैं, करण जौहर है, कौन है? मैं देखिए, बिजली से प्यार और अपना जो है वार मैं खुद करता हूँ सबके साथ। आई एम क्यूटी पाई शर्मा। आई एम भैया बिहारी फ्रॉम मोतीहारी। भैया बिहारी फ्रॉम कैसे हैं? हाँ, हो गया, उधर से उधर। आपको टच करेंगे आप खराब हो जाएंगे, ऐसे लग रहा है। करिश्मा, आपने अपने करियर के सबसे हिट गाने मास्टर जी के साथ किए हैं, लेकिन जब आप स्टार थी तब मास्टर जी ने अपना करियर शायद शुरू किया था। तो मास्टर जी, करिश्मा कैसी एक्ट्रेस थी? क्या आपको परेशान करती थी? हाँ, क्या उनके टैंट्रम्स थे? नहीं। करिश्मा बहुत ही प्यारी थी और एक कोरियोग्राफर को एक आर्टिस्ट, डांसर आर्टिस्ट चाहिए था ना, कंप्लीट करिश्मा। क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट जो गाना किया था साजन चले ससुराल का, दिल जाने जिगर, गोविंदा के साथ, दिल जाने जिगर, तो वो गाना, उसके बाद हम लोगों ने कुली नंबर 1 की, फिर व्हाट इज योर मोबाइल नंबर किया, फिर बीबी नंबर 1 किया। मैं कंटिन्यू हिट करिश्मा के साथ थी और मैं जब भी मुझे पता चलता था कि करिश्मा गाने में, तो मैं बहुत खुश हो जाता था कि अब मेरे कोरियोग्राफी में कुछ नई चीजें आएगी। मजा आता था। हाँ, मजा आता था करने में। एंड आई थिंक जो हाईलाइट की जो बात थी जी, कि मास्टर जी फुल एनर्जी था और हम लोग गाने 1 और 2 दिन में करते थे, कोई रिहर्सल नहीं। जो आजकल के ज़माने में एक हफ्ता मिलता है, 10 दिन कोरियोग्राफी दिखाया जाता था आजकल, पर वो टाइम पे सेट पे आके इम्प्रॉम्प्टू गाने बन जाते थे सुपर हिट, हाई एनर्जी लेवल सॉन्ग। व्हाट इज योर मोबाइल नंबर हमने 1.5 डे 1.5 डे 1.5 डे। लवली सॉन्ग, आई लव दैट सॉन्ग। एक चीज मैं थोड़ा सीक्रेट बता दूं कि मैं एक्चुअली मास्टर जी को काफी तंग करती थी मैं। अच्छा। ये दाएं और झटके, पर
मास्टर जी मेरा क्लोजअप भी एक ले लो प्लीज। तो मैं हमेशा मास्टर जी कितने क्लोजअप है मेरे, नहीं मैं ले रहा हूँ, मैं सेटअप कर रहा हूँ। ऐसे ओके ठीक है। लेकिन आपके जो मास्टर जी जो स्टेप्स होते हैं वो हमेशा कोई ना कोई बहुत कॉमन एक्टिविटी पे बेस्ड होते हैं, जैसे कोई खुजली कर रहा है, कोई पैंट ठीक कर रहा है, या कोई आटा गूंद रहा है तो उससे स्टेप आ गया। कैसे आते हैं आपको ये आइडियाज? बेसिकली मैंने आम लोगों को कैच किया कि एक इंसान, आम इंसान क्या इजीली स्टेप कर सकता है। डांस वही होता है जी। मुझे कई बार कहते हैं कि आप डांस के कितने नाम जानते हैं, कोई बोलता है लॉकिंग, वॉपिंग, हिप हॉप, हाउस। मैं बोला डांस का मैं एक ही नाम जानता हूँ, फीलिंग्स। क्या बात, चेहरे पे एक्सप्रेशन। क्या बात। आप वेल सेड। चेहरे से मेरे दिमाग में एक थॉट आया, जो बड़ा लोग जब शो पर आते हैं चश्मा पहनते हैं, लड़का लोग, आप देख रहे होंगे, बाकी लोग क्यों नहीं पहनते मुझे समझ नहीं आया। निकाल देता हूँ। आपकी बराबरी के लिए निकाला है सिर्फ, ताकि आपको ऐसा अजीब ना हो। इसलिए पहना है कि उनका चश्मा महंगा है, तुमने इसलिए पहना क्योंकि तुम्हारा मुंह सस्ता है। पहन लो, पहन लो। करिश्मा मैम, आपसे एक सवाल पूछना है मुझे। कितना भी बड़ा कोई स्टार बन जाए, लेकिन होते तो सब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही हैं। एब्सोल्युटली। तो आप भी पानी पूरी खाने के बाद एक सूखी पूरी मांगती हैं ऐसे एक्स्ट्रा? हाँ जी बिल्कुल। जब हम बच्चे थे तो मेरी मम्मी और डैडी ने ये एक चीज़ कहा था कि हमारा बहुत नॉर्मल अपब्रिंगिंग होना चाहिए। तो स्कूल के बाद मैं कॉलेज भी गई थी, तो मैं लेडीज़ कंपार्टमेंट में मैं जाती थी ट्रेन पास लेकर। क्या बात। मैंने रोड पे पानी पूरी भी खाया है, डोसा भी खाया है, तो नॉर्मल चीज़ें भी मैंने की है। तो ऐसी बात नहीं है कि वी कम फ्रॉम इलस्ट्रियस फैमिली, तो ये सिल्वर स्पून के साथ हम बड़े हुए हैं, वो बात नहीं है। क्या बात। करिश्मा, मैं ये कहूँगी कि हमारे देश की यू आर द यमीएस्ट मम्मी। Thank you. Look at you. You can give any girl a run for her money. No, thank you. तालियां for that. लेकिन कभी ऐसा होता है कि बच्चे, जैसे कि हमारे मम्मियाँ जो थे, जब एग्जाम्स होते थे या कोई कंपटीशन होता था, रात भर हमारे साथ जुटे रहते थे। ऐसा होता है बच्चे आते हैं आपके पास, बोलते हैं कि मम्मी ये पाइथागोरस थ्योरम समझा दो, या जब मम्मी जब फैंसी ड्रेस होता है तो आप रात भर उनके साथ लगे रहते हो? हाँ जी बिल्कुल। मैं जस्ट लाइक एनी मदर, आई एम ऑल्सो अ मॉम। मैं रात भर जागी रहती हूँ, एग्जाम्स चल रहे हैं तो ऐसे लगता है कि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। आधे आंसर्स मुझे रटने पड़ते हैं और फिर मुझे सिखाना पड़ता है। बट यस एब्सोल्युटली। तो आई थिंक बीइंग अ मॉम इज़ द मोस्ट स्पेशल थिंग इन द वर्ल्ड। आई थिंक माँ बनना सबसे खूबसूरत चीज़ है हर औरत के लिए। सौम्या। जी मैम। आई थिंक अभी टाइम है। अभी तो हाँ भी नहीं की। ये मुझे ऐसा कुछ वाइब लग रहा है, वही तो मैं कह रही हूँ। अभी टाइम है। पर ऐसी कोई चीज़ है जैसे मम्मी के हाथ का कुछ ना कुछ बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी कुछ उनके लिए बनाते हो, कहते मम्मी नहीं आपके हाथ का खाना ये तो। Well, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा हेल्थी फूड प्रोपगेट करती हूँ, चाहे वो हेल्थी लाइफस्टाइल हो या बच्चों को थोड़ा सा हेल्थी स्नैक्स देना। तो मैं हमेशा मर के ट्राई करती हूँ कि कुछ हेल्थी ऑप्शंस होना चाहिए मेरे घर में। अब चूंकि हेल्दी की बात हो रही है, मास्टर जी यू आर द बिगेस्ट इंस्पिरेशन। आपने जो अपना कायाकल्प किया है, वो जो स्टोरी है वो सच में बहुत काबिले तारीफ है। मैं चाहती हूँ कि आप उसके बारे में बताएं। आपको ऐसा क्या एक दिन सूझा कि आपने सोचा कि नहीं अब मुझे कायाकल्प करना है? एक गाना कर रहा था मैं अक्षय और रितेश और अभिषेक के साथ। वो गाने के बोल थे टांग उठा के। अच्छा। तो मैं इतना हैवी हो गया था कि मेरा पाँव नहीं उठ रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी मुझे पता होना चाहिए। और वहाँ से एग्जैक्ट 1.5 साल हो गया उसको। और मैंने वहाँ से अक्षय को बोला, मैं उसको सुंडी बोलता हूँ, सुंडी अब बस हो गया, अब नहीं रहूँगा, अभी मैं तेरे को नेक्स्ट गाने में अलग मिलूँगा। देन आई स्टार्टेड स्विमिंग। मैं सबसे ज़्यादा लूज़ किया मैंने स्विमिंग में फ्लोट होके मैं क्रंचेस उसमें एक्सरसाइज करता हूँ। वाओ। मैं 198 हो गया था, now I am 114, 114। 198 हो गए थे? 198 यानी कि आपने कितने किलो लूज किया? Now I am 114, almost 86 kg something। 86 बहुत बढ़िया सर। लूज किया आपने। वाओ। नहीं, लेकिन जो रिकॉर्ड है वो मेरे फूफा जी के पास है। उन्होंने एक दिन में 30 kg लूज किया। एक दिन में? वो ट्रेन में जा रहे थे, गिर गए, टांग कट गया। 80 के थे, 50 के हो गए।
मैं आपसे एक बहुत मुश्किल सवाल पूछने वाली हूँ मास्टर जी। आपने करिश्मा के साथ भी काम किया है, करीना के साथ भी काम किया है, दोनों में से कौन अच्छा है? सच बताइए, ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन एक ही है। एक जगह ले लो, एक जगह बेबो, दोनों पकड़ के मारेंगे मुझे। मुझे दोनों के साथ बहुत मजा आता है, लेकिन मैं सच बताऊं, मुझे करिश्मा के साथ ज्यादा मजा आता है। क्या बात है। क्योंकि मेरे करियर का स्टार्ट यहाँ से हुआ था और आज वो चीजें याद करके मतलब ऐसा लगता है कि वो दिन, वो काम, वो बहुत अच्छा था। आई थिंक ऑडियंस का जो प्यार हम सबको मिला ये ग्रुप में, आई थिंक दैट इज अ ग्रेट बॉन्ड दैट वी हैड। मैं करिश्मा जी, आप जैसे पूरा फैमिली में सब स्टार हैं, तो कभी ऐसा होता है आप खड़े हो रखे हैं सेट पे, पड़ोस से कोई निकल गया, उसने मुड़ा नहीं वो, और आप बोल रही हैं ये कौन था जिसने पू की बहन को मुड़कर नहीं देखा? एक्चुअली बिल्कुल नहीं। मैं एक सीक्रेट बताती हूँ, मैं एक एक्ट्रेस रह चुकी हूँ, आर्टिस्ट हूँ और पब्लिक लाइफ में हूँ, रह चुकी हूँ और अभी भी थोड़ी सी हूँ, लेकिन ना मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं सुमड़ी से मैं निकल जाऊँ। आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन, तो मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे देखें नहीं। तो जब मैं मार्केटिंग भी जाती हूँ, शॉपिंग भी जाती हूँ, मैं थोड़ा सा चश्मा वश्मा पहन के कि कोई मुझे रिकग्नाइज ही नहीं करे, और मैं बहुत खुश हूँ अपनी जगह पे। प्रैक्टिकल सवाल पूछना है कि यार आप जब जाते हो बाहर, तो जिम जाते हो तो वो पिक्चर्स में आ जाता है, आप शॉपिंग पे जाते हो तो वो क्लिक हो जाता है, आपको टेंशन नहीं होती कि यार ये जिम वाला आउटफिट तो मेरा आ गया, अब मैं नया पहनूं? आज हर रोज आपको नया आउटफिट पहनना पड़ता है। क्योंकि वो तो करीना का प्रॉब्लम है, क्योंकि वो रोज जिम जाती है और उनके कपड़े का फोटो आ जाता है। मैंने एक सेफ्टी कर दिया है कि मेरे घर में ही जिम है, तो मैं सिर्फ नीचे ही जाती हूँ, तो मुझे नए नए जिम कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं होता। क्या बात है? किस बात पे आपकी और करीना की सबसे ज्यादा लड़ाई होती है? आई थिंक जब हम छोटे थे तो कपड़े के बारे में हम लोग झगड़ा करते थे। वो बड़ी सी जीन्स स्टोर थी। जब मैं घर आती थी तो आई वुड सी करीना कपूर wearing my jeans and roaming around, going to school, going to friends house. तो हम लोग का झगड़ा हमेशा जीन्स के ऊपर होता था। और अब जिस हिसाब से यू आर सो फिट एंड हॉट, अब तो मुझे लगता है आपकी बिटिया आपकी जीन्स पहनेगी। एक्चुअली हम लोग कपड़े शेयर करते हैं। बातों में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मैं बहुत टेम्प्टेड हूँ कि आपके साथ एक बहुत ही एंटरटेनिंग गेम खेलूं, टच एंड टेल। हेलो, फर्स्ट क्लास। वो तानपुरे की तार पीछे हैं वो लोग। मेरी मम्मी कहती थी कि अमीर लोगों के हमेशा पीठ पीछे ही बात करनी चाहिए। चलो आज सीधा होके बात कर लिया जाए। हेलो गणेश सर। हेलो। हेलो करिश्मा मैम। हेलो। आपके घर का नाम लोलो है ना? घर का नहीं, मेरा नाम लोलो है। आपको घर पे सब लोलो बुलाते हैं ना? हाँ, करेक्ट। मेरे को दे दो बुलाते हैं। अच्छा। क्योंकि मेरी मांगने की बड़ी आदत है, सबसे कहते रहता हूँ दे दो दे दो दे दो। लोगों ने मेरा नाम दे दो रख दिया। लेकिन अब वक्त बदल गया है बलराज, वक्त बदल गया है। मैं अमीर बन चुका हूँ, अमीर। देखा कितने पैसे गिराए। क्या करने आए हो यहाँ पे? अबे इज्जत से पूछो पहली बात। आप बोलो, आप कौन लगाएगा? अब पूछो आप करने क्या आए हैं महाराज, बोलो। आप करने क्या है महाराज यहाँ पे? हाँ, इज्जत से बात किया करो अमीर आदमी से। जितना तुम्हारा फोन नंबर है ना, उतना मेरा बैंक बैलेंस है। और जितना पुलिस का नंबर है ना, उतना इसका बैंक बैलेंस है, 100। वैसे मैंने तुम्हें घड़ी दी थी ना गिफ्ट में, कैसी चल रही है? वो घड़ी बंद थी, पता है। हाँ, तो तुम्हारा कौन सा वक्त बदलने वाला है? भाई देखो, सिंपल सी बात है, 12 बजे हो या 3 बजे हो, इसे खाना भीख मांग के ही खाना है। पता है मैं इतना अमीर कैसे बना? नहीं। हाँ, तो पता होता खुद ना अमीर बन जाते। गणेश सर, आप बचपन में मैथ्स में क्या थोड़े कमजोर थे? क्यों बेटा? अरे देखा नहीं, इनको जब भी डांस सिखाते ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा आपको सिर्फ ऐसे ये फालतू की बातें करनी आती है कि कोई काम भी करते हो? करता हूँ ना मैं काम। क्या? अपना वॉलेट खोल के दूसरों को नीचा दिखाने का काम। बड़ा सिंपल है।
दिव्यांश बेटा आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, चुपचाप जाओ यहाँ से, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ मैं। हाँ यार, पता है बेचारे सिर्फ वार्निंग ही दे सकते हैं, क्योंकि कुछ और देने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। बहुत बेइज्जती कर दिया। दिव्यांश जाओ बेटा, प्रोडक्शन का सूट वापस करके आओ, जाओ। अच्छा ठीक है। अरे 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 2 मिनट रुको, खराब हो गया, खराब हो गया। क्या? मूड खराब हो गया है। तुम्हारी शक्ल इतनी पास से देख ली, मूड खराब हो गया। यार जा रहा हूँ यार। करिश्मा मैम, कभी चाय पीते हो घर में, ऐसे चाय में बिस्किट डुबोया तो बिस्किट कभी टूट के बीच में गिर गया हो, तो आपने ऐसे उंगली से निकाल के खाया ऐसे? ये बिल्कुल मैं जवाब देती हूँ। हाँ। मैंने काफी टाइम किया है। ऐसे? मैम कैसे ऐसे किया है आपने? ऐसे नहीं, ऐसे पूरा। और जो मजा आता है ना, माइंड ब्लोइंग। गिलगिला। सर आपने कभी किया ऐसे? हाँ। आज सुबह करके आया हूँ। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब करीना की शादी हुई थी तो आपने सैफ के जूते चुराए थे? हाँ बिल्कुल। और शायद वो मिले भी नहीं एंड में। मिले ही नहीं? वो मिले ही नहीं। पैसे मिले कि नहीं? एक्चुअली पैसे नहीं मिले थे, बहुत ही अच्छे ज्वेलरी मिला था हम सबको। तो बहुत अच्छा। ये अमीर लोग होते हैं। नहीं सुनिए तो, जूता भी चला गया और गिफ्ट भी दे दिया, ये बढ़िया होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, गांव में जब शादी वादी होता है तो जीजा का जूता छुपा दिया है, आज जीजा के साथ फूफा का भी जूता छुपा लिया, और फिर फूफा का छुपाया तो मौसा का भी छुपा लिया, आज सबको ले जाके मार्केट में 50% में बेच दिया। मास्टर जी, जब आपने शुरुआत करनी थी तो वो बहुत डिफिकल्ट टाइम था। चीची सर के घर के बाहर आप जाते थे, वो बहुत नहीं, मुझे मेरे सिस्टर ने कहा कि तेरा स्टाइल गोविंदा के साथ बहुत मिलता है जी। तो मैं जल दर्शन उनकी बिल्डिंग है वहाँ पे, मैं ग्रुप में था बेसिकली। मैंने पहले जूनियर आर्टिस्ट स्टार्ट किया, फिर ग्रुप, फिर कमल मास्टर जी का असिस्टेंट था। तब मुझे 1-2 बार देखा था उन्होंने, तो वो जल दर्शन के गेट पे खड़ा रहा, तो गेट में आते थे, अरे मुझे गनिया करके बुलाते थे, गनिया आजा आजा। तो उनके घर के 2 दरवाजे हैं, एक एंट्री है और उधर से एग्जिट है, तो मुझे बुलाते थे और बिठाते थे, तो बेड में आता हूँ। और सुबह मैं 10 बजे बैठता था और वो पीछे से नीचे चले जाते थे और मैं 1 बजे तक रात को उधर ही बैठा हूँ। 1 बजे आते थे, अरे तू इधर ही है, तू गया नहीं। इस तरह से मेरे को कम से कम उन्होंने 2-3 महीने किया। फिर एक दिन मैं जहाँ स्लम एरिया में रहता था, वहाँ पब्लिक फ़ोन होता था साइड में, वहाँ पे मुझे कॉल किया कि गणेश एक गाना करना है। बोलो कौन है? मैं और करिश्मा है, उसका गाना करना। मैं तो मतलब ऐसा लगा लॉटरी लग गई कि गोविंदा और करिश्मा का गाना मिल रहा है मुझे। तो वहाँ से जो प्लेन टेक ऑफ हुआ। क्या बात है मैम, हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे फोटोज हैं आपके, जो शायद आपको भी भूल गए हो। हम आपको लेके जाते हैं बचपन में। अच्छा, तो एक फोटो हम प्ले करना चाहते हैं। 80s के यंग फैशन स्टाइल। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो हेयर स्टाइल किसने बनाया? जो ये तो माइंड ब्लोइंग लुक है जो मैं नेक्स्ट इवेंट में बना रही हूँ। करीना का जो ये हेयर स्टाइल है। आपने बनाया था ये हेयर स्टाइल? आई थिंक शायद मम्मी ने बनाया होगा। एक्चुअली उस टाइम पे हम दोनों के बाल काफी छोटे थे। दैट टाइम दिस वाज कॉल्ड लेडी डायना कट। तो हम प्रिंसेस डायना के बहुत फैन थे, तो मेरी मम्मी, मैं और करीना तीनों ने ऐसे बाल कटाए थे। एक और फोटो हम आपको दिखाएंगे। ओह माय गॉड। ये अंदाज अपना अपना की शूटिंग। मेरे को लगा स्कूल की कोई फोटो है। हाँ नहीं, अंदाज अपना अपना। मैं मतलब बहुत छोटी थी, मे बी 18 साल की, एंड करीना इज वेरी यंग, लाइक 11-12 इयर्स ओल्ड। तो वो तो स्कूल में थी और वो शूटिंग पे आती थी और बिल्कुल रॉ न्यू कमर में लग रही थी, और सलमान कुछ एडवाइस दे रहा था हम दोनों को कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एक इसी फोटो से रिलेटेड सवाल पूछते हैं आपसे। सलमान सर आपके अच्छे दोस्त हैं या करीना मैम के? ज्यादा? मेरे। वो मैं कह सकती हूँ। चलिए एक और बहुत अच्छी फोटो। नेक्स्ट फोटो देखते हैं कौन सी है।
ये मेरे लिए मम्मी सब कुछ है, मेरी लाइफ, कंप्लीट लाइफ। जब 10 साल का था तब मेरी मम्मी ने कितना स्ट्रगल किया हमारे लिए, तो वो स्ट्रगल अभी भी ऐसा लगता है कि अभी बहुत कमी है, अभी और बहुत कुछ देना है माँ को, उसका वो कंप्लीट हुआ नहीं है, शायद एंड सांस तक नहीं होगा। स्लम एरिया में रहते थे हम लोग, जबकि मेरे डैडी बहुत बड़े डांसर थे, उनकी डेथ बातें करने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन एक गेम है आपके लिए, व्हील ऑफ टास्क। हम चाहते हैं कि हम आपके साथ वो गेम खेलें। ओह माय गॉड, एक और गेम, एक और गेम। अगर आपकी इजाजत हो तो हम सेटअप लगाएं। बिल्कुल, ले आओ भैया। आप दोनों एक एक करके घुमाएंगे, ओके। और जहां पर ये किस्मत का ये जो तीर है रुकेगा, वो हम करेंगे। इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर यू रेडी? चलिए गणेश सर, आपकी बारी सर। तो आपके लिए मुश्किल नहीं है ये बात। सर इसमें क्या करना है, आपको 5 जानवरों की आवाजें निकालनी है, ठीक है मैम? आप दोनों को। ओह, रेडी सर? तो शुरू करेंगे मैम आपसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इतने करेंगे। सारे? 4 4। Okay. चलिए 5 भी नहीं, 4 4। तो शुरू करते हैं आपसे। एक्शन। कमन मैम। चौथी। जल्दी। सर आपकी बारी। चार हो गए। एक बार जोरदार ताली मारे। मैम आपकी बारी। अदला बदली में आप हो करिश्मा जी और आप हो गणेश सर। हाँ। और गाना कोरियोग्राफ करना है। अच्छा। अभी आपके पास बकायदा 20-25 साल में जो इन्होंने आपके साथ सख्ती की है उसका बदला लेने का मौका है। हाँ। तो आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। और करिश्मा बेटी रेडी है सर? हाँ। कौन सा गाना? व्हाट इज मोबाइल नंबर? व्हाट इज मोबाइल नंबर? एक्शन। करिश्मा जी जरा वो, अच्छा अच्छा, मैम थोड़ा ना, थोड़ा ये और थोड़ा लाउड, और लाउड प्लीज। नहीं मैम थोड़ा सा जोश लगाइए ना, थोड़ा सा। मैम गुस्सा भी मत होइए, थोड़ा सा अदा जो हम लोग का जो वो बात, वो लुक कैमरा में या आर्टिस्ट का? नहीं कैमरा में नहीं, थोड़ा यहाँ, थोड़ा। 1 2 3 4 1 2 3 4 कौन है? ओके 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1। मैम ये वाला, चलो मैम दूसरा स्टेप ये हो गया पहला। दूसरा स्टेप जो हर गोविंदा करिश्मा का जो गाना में, जो डेविड जी के फिल्मों में, जो गणेश जी,
नहीं नहीं, इतना भी नहीं, थोड़ा थोड़ा ग्रेस। या हाँ हाँ हाँ। जब गणेश सर ने करिश्मा मैम को स्टेप सिखाई दिए हैं तो क्यों ना गाना बजवा के इनका डांस भी देख ही लिया जाए। गाना चलाओ। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया गेम खेल के। करिश्मा, मैं आपसे पूछूंगी कि आपकी इतना बड़ा कपूर खानदान है, ज़रूर आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा। अगर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे तो आई थिंक व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे फैमिली मेंबर्स हैं, तो आई थिंक सब नहीं हो सकते। तो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है तो कोई? हमारा एक छोटा सा है, पूरा खानदान नहीं, पर इमीडिएट फैमिली है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ऐसा है जो सुबह सुबह फिर से गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ एक फूल भेजता है, बोलते हैं फॉरवर्ड दिस? मम्मी पापा दोनों दोनों भेजते हैं। मैम, बड़े प्यारे प्यारे नाम है आपके घर में, जैसे लोलो, बेबो, चिंटू, चिंपू, चिंपू, डब्बू। हाँ, ये टंग ट्विस्टर लगता है, पता है? लोलो, बेबो, चिंटू, डब्बू, चिंपू, ये आपको टंग ट्विस्टर बोलना है 5 बार, लगातार 5 बार। डब्बू चिंटू चिंपू लोलो बेबो, डब्बू चिंटू लोलो बेबो। नहीं डब्बू चिंटू चिंपू लोलो बेबो। दूसरी डब्बू चिंटू चिंपू लोलो बेबो, डब्बू चिंटू चिंपू लोलो बेबो, डब्बू चिंटू चिंपू लोलो बेबो। लास्ट टाइम डब्बू चिंटू लो यही बोलूंगी अभी। इसमें आप आखिर में क्यूटी पाई ऐड कर दीजिए, अपने आप सारा निकल जाएगा। क्यूटी पाई क्यूटी पाई क्यूटी पाई क्यूटी पाई। अरे लोलो, लोलो, अरे वो गणेश जी हैं, लोलो उनके बगल में बैठी हैं। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ लोलो मिठाई लो, मिठाई लो। अरे वो क्या ना कि तैमूर जो है ना चलना सीख गया है, तो खुशी की बात है। लोलो मिठाई लो। नहीं नहीं, आप बोल रहा हूँ लोलो मिठाई लो। थैंक यू सो मच। बलराज, तैमूर भी चलना सीख गया, तैमूर भी चल रहा है, तू कब चलेगा बे? चपड़ासी वाला मुंह लेके राजा बाबू की एक्टिंग कर रहे हो ना तुम। असली राजा बाबू ने देख लिया तुम्हारे ऊपर मानहानि का दावा कर देंगे, देखना। एक सेकेंड, इनके ऊपर मानहानि का दावा हो सकता है, बट आप सेफ हैं। मान हो तो हानि हो। अरे हाथी चिकन, हाथी चिकन। लेकिन लोलो, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? मैं तुम्हारे लिए कुली नंबर 1 बना, मैं तुम्हारे लिए हीरो नंबर 1 बना, लेकिन बीवी नंबर 1 तुम सलमान की बन गई। अरे यहाँ बहुत दुखता है, यहाँ बहुत दुखता है नचारिया साहब, यहाँ बहुत दुखता है। हेलो, नचारिया नहीं, आचार्य, गणेश आचार्य। हाँ मुझे पता है, लेकिन जितना इन्होंने लोगों को नचाया है, इनको नचारिया ही होना चाहिए। गर्मी की धूप में टैन हुए गोविंदा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। साइकिल आपने मेरा चोरी कर लिया है, हरकतें आप जो है गोविंदा का चोरी कर लिया है, लेकिन आप ये एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे, बड़ा आदमी हो के ऐसा उधार मांगते हुए शर्म नहीं आती क्यों?
अरे पगले, चुम्मा उधार मांगने के बहुत फायदे हैं। जब लौटाने जाओ ना डबल मजा आता है। राज, कुछ गिर गया है क्या? तेरी इज्जत। करिश्मा, आपने राजा हिंदुस्तानी में आपका एक किसिंग सीन था, द लॉन्गेस्ट किसिंग सीन ऑफ बॉलीवुड दैट टाइम। और वो आमिर खान के साथ था जो परफेक्शनिस्ट हैं, तो वो एडिट के बाद 6 मिनट का था, एडिट के पहले कितने मिनट का था? पता नहीं मुझे। मेरी बीवी रोमांटिक बड़ी है, पता है? हाँ जी मैम। एक्चुअली मैं काफ़ी डरी हुई थी। हम बहुत ही अलग सर्कमस्टांसेस में ये सीन शूट कर रहे थे, क्योंकि आउटडोर में शूट हो रहा था, फरवरी महीने में ऊटी में, ठंड में, और फिर भी हम गीले थे, स्टॉर्म फैन चल रहे थे और हम काँप रहे थे। हम लोग ऐसे थे शॉट के पहले। तो जो ऑडियंस को दिखता है एंड से वाओ, यू नो, दिस इज़ वेरी नाइस, यू नो, वट एवर, किसिंग सीन जैसे कहते हैं, बट द सर्कमस्टांसेस बहुत ही अलग थे। और ये एक्चुअली एक क्लासिक सिचुएशन है जो ऑडियंस समझ सकती है कि एज आर्टिस्ट क्या क्या करना पड़ता है हम लोगों को, कि यू नो हम काँप रहे थे ठंड में, पर जो स्क्रीन पे दिख रहा है एक बहुत ही गर्म सीन। हाय 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 सर, हेलो मैम, कैसे आते सर? हेलो। हाय। ये आप ऐसे मतलब चलती इंटरव्यू में कैसे आ गई? मतलब आपने मुझे पहचाना नहीं? नॉट एट ऑल। सेम पिंच यार, मैंने भी आपको पहचाना नहीं। आप चुपचाप वहीं बैठे रहिए। ओहो, मैंने भी किसे चुपचाप बैठने के लिए कह दिया, जो 1 मिनट के श्रद्धांजलि के बीच में 3 बार पूछता है 1 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। यार वैसे बेबी हु आर यू? बेबी किसको बोला बे? कुत्ते के मुंह से रोटी छीनकर हैविंग डिनर पोस्ट करने वाले इंसान। नहीं, मैं बहुत दिनों बाद पहचाना किसी फैमिली वाले ने। बेबी नहीं बोला, मैंने बोला भाभी हु आर यू? भाभी? किसकी भाभी? तो किसी की तो होगी यार, क्या ऐसे ही जवानी निकल जाएगा? आप हैं कौन मैडम? मैं मास्टर जी की स्टूडेंट हूँ। एक्चुअली आज मैं इनसे आशीर्वाद लेने आई हूँ सर, क्योंकि आज आपके वजह से मुझे मेरी पहली भोजपुरी फिल्म मिली है एज लीड कोरियोग्राफर। सर कोरियोग्राफर होता है, कोरियोग्राफर वा क्या होता है? भोजपुरी फिल्म मिली है ना। आप एक बात बताओ, आप भोजपुरी में क्यों कोरियोग्राफ करती हैं? आप बॉलीवुड में क्यों नहीं करती? नहीं, मतलब मुझे प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, लेकिन सर ने मुझे अभी सिखाया तो उन्हें मैं कंपटीशन नहीं देना चाहती। भाई साहब, सही नहीं लगता। ओहो, क्या बात है। वैसे मैम एक बात बताओ कि आपने अभी तक कोई गाना कोरियोग्राफ किया है? कोरियोग्राफ किया है ना मैंने। हाँ, कौन सा? मैं तो रास्ते से जा रहा था। जहाँ तक मैंने ये गाना देखा है, ये स्टेप नहीं था, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं था। हिंदी फिल्मों में रास्ता हमेशा सीधा होता है, लेकिन हमारे रास्तों में भैंसवा बैठ जाती है ना, तो हमें घूम के जाना पड़ता है। आप एक बार मेरी मांग भर देंगी? हैं? क्या बोला? नहीं, मैं बोल, एक बार आप मेरी मांग पूरी कर देंगे? आप ऐसा सुन रही, क्रश व्रश तो नहीं हो गया है मेरे ऊपर कहीं यार? बताइए। मैं ये मांग था 2-4 स्टेप कुछ बढ़िया से दिखा के कुछ है माहौल बने, क्योंकि जुबान चल रहा है, पैर चल नहीं रहा है आपका। हाँ तो पैर भी चलाएंगे हम, लेकिन हमारी एक शर्त है जी। और शर्त ऐसी है कि हमें
मास्टर जी और करिश्मा मैम फॉलो करेंगे। उनकी हंसी में नाच थी, आपने देखी नहीं। चलिए लेट्स हैव सम म्यूजिक प्लीज। आइए सर, मैं डांस करूंगी, आपको मुझे फॉलो करना है। करना पड़ेगा, ऐसे नहीं सर। अभी तो किया इमोशन के साथ। इमोशन के साथ। ये जो कोरियोग्राफी और एक गाना, ये स्टेप है ना, मैं 7 जन्मों तक नहीं सीख सकता हूँ ना। गणेश सर सब आते हैं। कम ऑन बेबी। अरे भैया चलो। टाइम कोरियोग्राफी है। मैं लेकिन ये बोल दूं, इस टाइप के भोजपुरी मूवमेंट्स होंगे तो भोजपुरी बॉलीवुड से बहुत टप पे जाएगा। ये माइंड ब्लोइंग कर रही है। हाँ, माइंड ब्लोइंग मतलब आदमी माइंड ब्लो कर लेते हैं। आपने बोल के चले जाना, हमने उसको बर्दाश्त करना है बाद में। अब आप दोनों स्टेज पे आ ही गए हैं तो हम इस मौके को छोड़ेंगे नहीं सर। एक अच्छा सा गाना चलाएंगे और हम सब हट जाते हैं, क्योंकि लोगों को इन दोनों को देखना है। आप दोनों को नाचना पड़ेगा सर, डांस करना पड़ेगा एक बहुत ही प्यारे गाने पे। यू गो टू हेल, यू